दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे आपके साप्ताहिक लव राशिफल के बारे में। 15 मार्च से 21 मार्च आपका यह सप्ताह कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपके रिलेशनशिप के लिए आइए जानते हैं। दोस्तों साप्ताहिक लव राशिफल शुरू करें उससे पूर्व आपको बता दें, हमारा लव राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है। उसी के अनुसार इस लव राशिफल को देखें। बस सुने, अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों यह सप्ताह आपके लिए कैसा जाएगा, 12 राशियों का लव राशिफल तो जानेंगे, लेकिन उससे पूर्व जानते हैं आपके लिए विशेष लव टिप, विशेष उपाय जो इस सप्ताह को बहुत ही खास बना सकता है और पूरा सप्ताह आपके लिए बहुत ही बेस्ट, बहुत ही बेहतर बन जाएगा। खास बात यह है कि इस सप्ताह में 19 मार्च से चैत्र नवरात्रि शुरू हो जाएंगी और चैत्र नवरात्रि शुरू होंगी यानी माता रानी के पवित्र पावन दिन, जिन दिनों में सबसे शुभ दिन जो माने जाते हैं, जिन दिनों में कोई उपाय अगर आप करते हैं तो वो अनंत गुना फल देता है, यानी शीघ्र काम बना देता है। मैं आपको बताता हूं कि इस सप्ताह में आपको लव टिप क्या करना है, लेकिन उससे पूर्व जानकारी मैं ये दे दूं कि जो चैत्र नवरात्रि अनुष्ठान में बुकिंग कराना चाहते हैं तो वो एक नज़र ये पूरे पोस्टर पर डाल लें, क्योंकि आपकी अगर कोई समस्या है तो वो दूर हो सकती है दुर्गा सप्तशती के अनुष्ठान से। ये बात निश्चित है कि माता रानी का, माँ भगवती का दुर्गा सप्तशती का पाठ, यह समझ लीजिए कि ब्रह्मांड का वो अमोघ ब्रह्मास्त्र है जो किसी भी समस्या का अंत कर देता है। बस इतना समझ लीजिए कि अगर माँ भगवती पर आपकी श्रद्धा है, माता रानी पर आपकी श्रद्धा है और हम पर यह भरोसा है कि हम ये पाठ आपका अच्छे से कराएंगे, तो आप निश्चित रूप से बुकिंग कर सकते हैं। एक आपको पूरा दुर्गा सप्तशती बुकिंग अनुष्ठान कराने की पूरी विधि प्रक्रिया लिखी हुई है कि कैसे कराना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है और दूसरे में चार्जेस लिखे हैं। आपको बस व्हाट्सएप पे भेजना है अपना नाम, गोत्र, समस्या, और पेमेंट के लिए यूपीआई आईडी या बैंक अकाउंट डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, क्यूआर कोड वगैरह मिल जाएंगे, तो पेमेंट करके सीधा ये बुकिंग करा सकते हैं। बाकी एक बार पोस्टर पढ़ लीजिएगा और जानकारी मिल जाएगी। पर कुछ लोग ये प्रश्न करते हैं कि मेरी ये समस्या इस अनुष्ठान से दूर होगी या नहीं। उनके लिए मेरे पास एक ही जवाब है, वो ये है कि आपकी समस्या क्या है और वो समस्या आपकी कितनी बड़ी है, आपकी कुंडली में उस समस्या का कारण क्या है। उस चीज पर अगर आप जाना चाहते हैं तो फिर आप व्यक्तिगत अपॉइंटमेंट लेकर के पहले अपना रीडिंग कराइए, उसके बाद में आप जाइए। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ केवल उन लोगों के लिए हम करते हैं, उन लोगों को ये न्योता देते हैं जो लोग अपनी समस्या चारों जगह जाकर के, हजारों एस्ट्रोलॉजर के पास में जाकर के दिखा चुके हैं, लेकिन वो मेरे पास में इसलिए नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि उनका बजट नहीं है, या उन्होंने मुझसे भी दिखाया है और मैंने उन्हें कोई बहुत बड़ा खर्चे वाला या कोई ऐसा उपाय बता दिया है क्योंकि उनकी समस्या बड़ी है, तो या तो अनुष्ठान बताया होगा जो लाखों रुपए ऊपर होगा, और या फिर कोई उपाय बताया होगा जो उनके लिए संभव नहीं होगा करना, ऐसा हो सकता है। तो उन लोगों के लिए ये नवरात्रि एक सुगम अवसर साल में एक बार मिलता है जो कम खर्चे में आप अधिक लाभ ले सकते हैं और अपनी समस्या समाप्त कर सकते हैं। तो एक विशेष मौका होता है। पर मुख्य रूप से आप इतना समझ लीजिए कि हमारे हाथ में आपके सवाल का जवाब नहीं है। अगर हम आपको ये कह दें कि हाँ ये वाली प्रॉब्लम आपके 100% दूर हो जाएगी, वो वाली प्रॉब्लम आपकी नहीं होगी, तो ये सरासर गलत होगा, क्योंकि हम आपकी कोई डिटेल चेक नहीं करते हैं। हम आपको केवल और केवल ये
एक न्योता दे रहे हैं, एक निमंत्रण दे रहे हैं कि अगर आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा है, आप अगर बिना किसी सवाल जवाब के हमारे यहाँ जो बुकिंग की प्रक्रिया है उसके हिसाब से अगर आप भरोसा करके, या फिर मैं ये शब्द उपयोग करूं, आप अंधा भरोसा करके बुकिंग करा सकते हैं, तो आपका स्वागत है। क्योंकि मैं इतना जानता हूं, मैं 5-6 वर्षों से ये चीज करा रहा हूं, मैं किसी को सवाल जवाब देने के लिए बिल्कुल भी अपने आप को उत्तरदायी नहीं समझता हूं, क्योंकि मैं अपना यह अनुष्ठान, माता रानी का यह अनुष्ठान पूरी शिद्दत से, पूरी विधि विधान से और बहुत अच्छे से करवाता हूँ। तो मुझे लगता है मैं किसी के सवालों के जवाब देने के लिए, या फिर मैं किसी भी व्यक्ति को अपने टीम में भी ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि आप इनको ये बोल दीजिए कि काम हो जाएगा। नहीं, काम तो वही करेंगी, माता रानी ही करेंगी, पर जो काम होने के बाद जो परिणाम मिलेंगे, जो रिजल्ट होगा, वो तो माता रानी ही करेंगी। बस हम आपके लिए दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान विधि विधान से करवा सकते हैं, बस इतना कह सकते हैं। ठीक है, तो आपकी इच्छा है, बाकी मौका हम आपको देते हैं कि आप अच्छे से एक पाठ भी करा लें। बहुत अनुष्ठान का जो हम शब्द उपयोग कर रहे हैं ना, पूरा संपूर्ण अनुष्ठान तो वो 25,000 में ही होगा, इतना ध्यान रखिएगा। क्योंकि अनुष्ठान तभी पूरा होता है जिसमें आपके मंत्र जाप पाठ और हवन भी हो, तो 25,000 वाला ही संपूर्ण अनुष्ठान है। ये 15,000 वाला, 2100 वाला, ये ऑप्शन है अगर आपका बजट कम है तब। तो इसलिए आपको अगर कराना है, आप निश्चिंत होकर के करा लीजिए। मैं बस इतना कह सकता हूं कि अगर आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा है और हमारा यह पूरी विधि विधान से अनुष्ठान करने का प्रोसेस है, तो हजारों लोगों के काम बने हैं। और जैसे मैं आपको कह रहा हूं कि मैं कोई गारंटी नहीं लेता हूं, जैसे मैं आपको बोल रहा हूं कि आप कराओ ना कराओ, जैसा आप चाहो वो आपकी मर्जी, आपको कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है। यहां पर स्पष्ट है कि जैसा मैं आपके साथ बोल रहा हूं वैसे ही औरों के साथ भी बोला था, और जब उन्होंने कराया, किसी ने 2100 का कराया, किसी ने 25,000 का कराया, 99% लोगों के काम बन गए हैं। आप ये समझ लीजिए कि फीडबैक लोग देते हैं, 4-5 साल से लगातार जुड़े हैं कि मेरी जिंदगी एकदम बुरी स्थिति में चली गई थी और आज मैं आपसे एक 4 गुनी फीस, उस टाइम पे जो फीस होती थी उससे 4 गुनी फीस देकर पे करके बात कर पा रहा हूं। तो उसकी वजह यह है कि आपने पूरी दिशा ही बदल दी जिंदगी की। हालांकि उन्होंने पर्सनल कंसल्टेशन भी लिया था, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा अगर इच्छा है तो कराइएगा, लेकिन सवाल मन में है, ये करेंगे या नहीं करेंगे, या कैसे करेंगे, ये होता क्या है, पूरा सवाल जवाब का अगर प्रक्रिया करना है तो 11,000 वाला अपॉइंटमेंट लेकर के डायरेक्ट मुझसे बात करिए, आपको सवाल जवाब भी मिल जाएंगे। लेकिन ऐसे आपको कोई भी सवाल जवाब करने के लिए हमने कोई भी व्यक्ति नियुक्त नहीं किया है, और ना ही इतने हमारे पास में खाली समय है, क्योंकि पर्सनल अपॉइंटमेंट रोज के 10 निपटाते हैं, आपको पता है। बाकी माता रानी की इच्छा, उन्हें जिसकी समस्या दूर करनी है उसके अंदर वो भाव जागृत कर देंगे और वो आ जाएंगे। हालांकि बता दूं 31,000 वाली बुकिंग फुल हो चुकी है, वो हम लिमिटेड बुकिंग ही लेते हैं, वो काफ़ी दिन पहले ही बुक हो चुकी हैं, उसकी बुकिंग के लिए संपर्क ना करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत टाइम आपका वेस्ट हो गया, लेकिन ये ज़रूरी थी जानकारी, क्योंकि सुबह ही एक मैसेज मैंने पढ़ा तो मुझे लगा ये थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है, लोगों के अंदर बड़ा अजीब तरह के सवाल जवाब, व्याकुलता होने लगती है, जो उन्हें लगता है कि पता नहीं ये एक पाठ कराने से पहले हम बहुत श्योरिटी ले लें। हालांकि एक तरह से सही भी है, लेकिन जब मैं स्पष्ट कहता हूं कि आप कुछ भी करा रहे हैं, पूजा पाठ कराना बस आपको करवाने वाले पे और जिस अनुष्ठान को करा रहे हैं उस पर भरोसा होना चाहिए, उस पर श्रद्धा होनी चाहिए। ये सवाल जवाब वाले यहाँ पर ये समझ लीजिए कि आप अगर किसी डॉक्टर के पास जाएंगे वहां भी वो श्योरिटी नहीं देगा किसी भी चीज की, तो ये तो भगवान के हाथ में है। लेकिन हाँ, शास्त्र विधि से अनुष्ठान होता है, काम होते हैं, लेकिन सबके काम हो ही जाएंगे ऐसा सोचना या किसी भी तरीके से ऐसी चीज की गारंटी देना और मांगना दोनों ही अपराध हैं। तो ये बात मेरी एक थी जो मन में, जो मैंने आपको बोल दी। अब मैं आपके लिए आपका साप्ताहिक लव राशिफल शुरू करता हूं, लेकिन उससे पहले जो लव टिप था वो रह गया इन बातों के चक्कर में। तो सबसे पहले लव टिप देखिए, माता रानी के नवरात्रि के ही आपको पहले दिन 19 मार्च को नवरात्रि शुरू है, तो 19 मार्च को आपको क्या करना है,
आपको पीले जौ लेने हैं। जौ जो पीले ही होते हैं, लेकिन आपको जौ लेने हैं जो बढ़िया हो, दिखने में थोड़े साफ सुथरे हों, उस तरीके के पूजा योग्य थोड़े से जौ लेने हैं। और एक आपको सफेद कपड़ा लेना है, उस कपड़े पे आपको थोड़ा सा केसर और वो थोड़े से जौ और एक भोजपत्र का टुकड़ा, और भोजपत्र के टुकड़े पर आपको अपना और अपने पार्टनर का नाम लिखना है और अपनी जो इच्छा है कि आप ये चाहते हैं कि आपकी लव लाइफ में ये प्रॉब्लम दूर हो जाए, वो लिख लीजिए। लाल पेन से लिखिए, क्योंकि वैसे तो तरीका है अनार की कलम से लिखने का और चंदन बना करके लिखने का, शुद्ध चंदन से, लेकिन सबके पास वो उपलब्ध नहीं होगा, तो ये सरल तरीका मैं बता रहा हूँ। हालांकि इससे रिजल्ट थोड़ा कम हो जाता है। पहली प्रायोरिटी आप अगर आपके पास में अनार की कलम उपलब्ध है और आपके पास में ये शुद्ध चंदन उपलब्ध है, घिस करके चंदन से बना सकते हैं तो बहुत अच्छा है। नहीं तो लाल पेन से मनोकामना, नाम और दोनों लोगों के नाम और आपकी इच्छा क्या है वो लिखिए। भोजपत्र का टुकड़ा उसी में डाल दीजिए और गांठ बांधिए। वो कपड़ा आप सफ़ेद कपड़ा जो है बांध दीजिए, और बांधने के बाद में आप पहले दिन नवरात्रि में ओम क्लीम 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 इस मंत्र को मन में आधा घंटा बैठ करके जप करिए। माता रानी के सामने बैठ करके जप करना है, या घर पे दीपक जला लीजिए, ज्योत जला लीजिए, घर के मंदिर में कर सकते हैं या फिर कहीं मंदिर में कर सकते हैं। और ये पोटली सामने रख लीजिए। ये पोटली जो है सामने रखेंगे, किसी को दिखाई देगा, सवाल जवाब कर सकता है, इसलिए दूसरा एक तरीका ये है कि आप किसी और चीज में, जैसे फल की टोकरी ले लीजिए, उसके अंदर ये रखिए और फल वगैरह जो है वो वहां पर रख दीजिए, और उसके बाद में मंदिर में बैठ करके आप ये जप करिए। उसके बाद में फल में अगर रखते हैं तो आप फल का प्रसाद बांट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो टोकरी में वो जो आपने वो रखा है सामग्री सफ़ेद कपड़े में बांध करके, वो जा करके आप किसी भी बहते जल में, नदी में बहा देना है। बस इतना करने मात्र से आपकी मनोकामना 11 दिन के अंदर पूरी हो जाएगी, और यह लव टिप आपके जीवन को बदल देगा। आपकी लव लाइफ में एक नवीनता, एक प्यार, उमंग लेकर आएगा। तो यह था आपके लिए यह सप्ताह का विशेष लव टिप। अब जानते हैं आपका लव राशि फल। सबसे पहले बात करेंगे राशियों के क्रम में सबसे पहली राशि मेष राशि के बारे में। मेष राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो इस सप्ताह में आप ये महसूस करेंगे कि आपके लाइफ में बहुत अकेलापन है, अधूरापन है, और कार्यस्थल पर कोई नया आएगा, हॉस्टल में कोई रूममेट नया बन जाएगा। उस व्यक्ति के साथ में कुछ बातें करके ऐसा लगेगा जैसे आपके ज़िंदगी में तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, आप तो बहुत परेशान हैं, बहुत आपकी लाइफ में कुछ है ही नहीं, और उससे और ज़्यादा आपके अंदर चाहत हो जाएगी। किसी और कोई व्यक्ति अपनी लाइफ में आ जाए, कोई आपका गर्लफ्रेंड बन जाए, कोई आपका बॉयफ्रेंड बन जाए, इस तरह की चाहत बन जाएगी, और इस चाहत की वजह से आप इस सप्ताह बहुत दुखी होने वाले और निराश होने वाले। किसी व्यक्ति को इम्प्रेस करना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे, बात नहीं बनेगी, इस तरह की चीज़ें होंगी। आपकी लव लाइफ में पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको इग्नोर करेगा। इस सप्ताह के शुरुआती 2 दिन तो बड़े ख़राब रहेंगे, उसके बाद में बीच में 19 के आसपास में तो समय थोड़ा सा बेहतर होगा। 19 मार्च के आसपास में समय थोड़ा बेहतर होगा, लेकिन 21 मार्च आते आते चीज़ें और ख़राब हो जाएंगी। तो बहुत ज़्यादा आपको अपनी लव लाइफ में पार्टनर से ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी जिससे आपको दिक्कत बहुत होने वाली है। वो कांटेक्ट में हैं तो यहाँ पर पैचअप की स्थिति बहुत कम दिखाई दे रही है, लेकिन ये जरूर है कि 21 तारीख के आसपास पैचअप हो सकता है। मैरिड लाइफ में माँ भगवती आपके ऊपर बड़ी कृपा करेंगी और ये सप्ताह बहुत अच्छा निकलेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ये सप्ताह आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो सकता है, ये स्थिति है। अब बात करेंगे वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो इस सप्ताह में आपका कोई दोस्त बन सकता है। लव लाइफ में आपके पार्टनर आपको बहुत प्यार देंगे, बहुत केयर करेंगे, बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेंगे। नो कांटेक्ट में स्थिति खराब रहेगी। मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ ऐसा होगा जिससे वो दुखी बहुत हो जाएगा, और वो दुखी होगा तो आपको भी दुखी होना पड़ेगा, या उसके दुख की वजह से आप भी दुखी हो सकते हैं।
बहुत सारी स्थितियां खराब हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप ये महसूस करेंगे कि आपके पार्टनर आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, उनका व्यवहार बड़ा बदल गया है, ये स्थिति है। अब बात करेंगे मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आप किसी ऐसे व्यक्ति से अट्रैक्ट होंगे जो आपकी एज से ज़्यादा होगा, और ख़ास करके आप पुरुष हैं तो महिला पार्टनर आपकी, मतलब महिला कोई बहुत ज़्यादा उम्र की होगी, उससे आप अट्रैक्ट हो जाएंगे। उससे बात करके आपको उसके साथ में आगे बढ़ने का एक बहुत जुनून सा सवार हो जाएगा, जो आपके लिए, आपके चरित्र के लिए और आपके भविष्य के लिए अच्छा नहीं है, तो सावधान। लव लाइफ में पार्टनर बार बार आपको इग्नोर करेगा और किसी थर्ड पार्टी से बात करेगा, तो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा आपकी लव लाइफ में। नो कॉन्टैक्ट में स्थिति खराब है। मैरिड लाइफ में स्थितियां और ज़्यादा बुरी से बुरी होने वाली हैं। सप्ताह के शुरू के 2 दिन तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ये सप्ताह आपकी बड़ी उम्मीदें पूरी करने वाला रहेगा। आपकी हर बात पार्टनर मानेगा और बहुत रोमांटिक स्थितियां रहेंगी। अब बात करेंगे कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं, मन उदास, बहुत ज़्यादा बेचैनी, बहुत परेशानी होने वाली है। इस सप्ताह में बहुत ज़्यादा आप किसी के पीछे पड़ेंगे और वो व्यक्ति आपको भाव नहीं देगा। लव लाइफ में आपके पार्टनर के व्यवहार में बड़ा अजीब सा बदलाव देखने को मिलेगा, और जिससे आप बड़े ही दुखी होंगे और वो आपके इमोशंस की कदर नहीं करेंगे। नो कॉन्टैक्ट में हैं तो आप ये महसूस करेंगे कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपको छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन किसी व्यक्ति ने उन्हें बहुत बुरी तरह से अपने काबू में कर लिया और वो इसलिए छोड़ के चले गए हैं, बदल गए। मैरिड लाइफ में आपके हस्बैंड पे, आपकी वाइफ पर किसी ने कुछ कर दिया है, वो आपकी बात नहीं सुनना चाहती है, बहुत अजीब हो गई है, बहुत अजीब व्यवहार कर रही है, और किसी दूसरे के चक्कर में ऐसी चीज़ें महसूस करेंगे। कुछ तांत्रिक क्रिया टाइप की कुछ 1-2 महीने से ऐसा व्यवहार ही हो गया है, ऐसा महसूस करेंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में स्थितियां सामान्य हैं। अब बात करेंगे सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो कोई बहुत ज़्यादा बेहतरीन व्यक्ति आपका दोस्त बनेगा, जिससे आपकी खुशी के ठिकाने ही नहीं रहेंगे। नो कॉन्टैक्ट में लव लाइफ में बहुत बड़ी खुशखबरी, आपका एक्स पार्टनर वापस आएगा। लव लाइफ में खुशियाँ दौड़ेंगी, बहुत सारी स्थितियाँ अच्छी बनेंगी। रोमांस की अधिकता और पार्टनर के साथ में लॉन्ग ड्राइव पर जाना संभव है। बहुत सारी आपकी बातें पार्टनर मानेगा। मैरिड लाइफ में भी कुछ अच्छी स्थितियां दिखाई देंगी, जिससे आपको ये महसूस होगा कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं और निरंतर और अच्छी होती चली जाएंगी। लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में खास करके 15, 16, 17 ये 3 दिन ऐसे रहेंगे जहां आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होंगे और आपको ऐसा लगेगा कि आप फंस चुके हैं या किसी गलत व्यक्ति के चक्कर में हैं, गलत व्यक्ति पर धन समय बर्बाद कर रहे हैं। तो ये स्थिति है। अब बात करेंगे कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए पूरा सप्ताह सामान्य है। लव लाइफ में पार्टनर आपको बहुत प्यार देगा, बहुत रोमांटिक बातें करेगा, लेकिन आप थोड़े खोए खोए हुए नजर आएंगे। आपको कुछ चीज़ों में संशय रहेगा, जिस वजह से आप दोनों के झगड़े बहुत होंगे। वो बहुत केयर कर रहा है, बहुत प्यार दे रहा है, उसके बावजूद भी आप चिड़चिड़ा रहे हैं, ऐसा आप महसूस करेंगे। या महसूस ना भी करें, लेकिन वो तो आपको बोलेगा कि इतना क्यों चिड़चिड़ा रही हो। नो कॉन्टैक्ट में स्थिति खराब रहेगी। मैरिड लाइफ में कुछ स्थितियां अचानक से बदलने लगेंगी, जिससे आप बड़े ही डिमोटिवेट हो जाएंगे, या आपके अंदर अपनी मैरिड लाइफ के भविष्य को लेकर के, फ्यूचर को लेकर चिंताएं सताएंगी। प्रेगनेंसी को लेकर के, बच्चों को लेकर के कुछ विशेष परेशानियां फील होंगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रोमांस की वृद्धि होगी। पार्टनर बहुत सपोर्ट करेगा, बहुत केयर करेगा और आपकी हर बात को समझेगा, उसकी फीलिंग को समझेगा। ये स्थिति है। अब बात करेंगे तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों, सिंगल हैं तो सप्ताह सामान्य है। लव लाइफ में पार्टनर बहुत ज़्यादा आपके ऊपर खर्चे करेगा
और खर्चे इसलिए करेगा क्योंकि आप उसकी हर बात ना मानोगे तो बहुत ज़्यादा एतराएगा, बहुत ज़्यादा ऐतराज़ करेगा, हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा भिड़ेगा, गुस्सा करेगा, ईगो दिखाएगा, ब्लॉक करेगा, अनब्लॉक करेगा। ऐसी स्थितियां रहेंगी इस सप्ताह में। नो कॉन्टैक्ट में स्थिति खराब है। मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर का बिहेवियर बहुत टॉक्सिक होगा और आप बहुत दुखी हो जाएंगे उनसे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थर्ड पार्टी की स्थिति बहुत ज़्यादा भयावह हो जाएगी और थर्ड पार्टी की वजह से अब आपके पार्टनर आपसे बात करना बंद कर देंगे। ये स्थिति है। बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए स्थिति इस सप्ताह की बहुत अच्छी है। कोई दोस्त बन सकता है। लव लाइफ में बहुत ज़्यादा स्थिति बहुत अच्छी है। नो कॉन्टैक्ट में स्थिति सामान्य है। मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर आपको बहुत प्यार देंगे, बहुत केयर करेंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी स्थितियां बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती हैं और आपके पार्टनर अगर आपसे बहुत समय से बात नहीं कर रहे थे तो आज उनका इस सप्ताह के पहले ही दिन यानी कि 15 तारीख को ही कॉल आ जाएगा। ये स्थिति है। अब बात करेंगे धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है। आपका कोई दोस्त बन सकता है। कोई कंपनी में नई ज्वाइनिंग आएगी, उससे आपका अट्रैक्शन होगा, बहुत ज़्यादा लगाव हो जाएगा और दोस्ती गहरी हो जाएगी। इसी सप्ताह में नंबर एक्सचेंज हो जाएंगे। इस तरह की स्थितियां भी बनेंगी। आपकी लव लाइफ में भी खूबसूरत स्थितियां बनेंगी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में किसी कॉमन फ्रेंड के जरिए पैचअप हो जाएगा या बातचीत हो जाएगी। मैरिड लाइफ में गुड न्यूज़ मिलेगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में यह सप्ताह सामान्य है। अब बात करेंगे मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो ऑफिस में किसी कोवर्कर के साथ में आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे और उसकी तरफ जाते हुए आप उसके लिए बहुत सेक्सुअली फील करेंगे और सेक्सुअल अट्रैक्शन होगा और कुछ बातें भी आप कर देंगे जिससे आपका जो उधर से जवाब आएगा आपकी बातों का वो बहुत ज़्यादा आपका ईगो हर्ट भी करेगा और आपकी बेइज्जती भी करेगा। तो शब्दों को या अपनी फीलिंग को थोड़ा संभालिए। नो कॉन्टैक्ट में स्थिति बहुत ख़राब रहेगी। लव लाइफ में बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर का बिहेवियर टॉक्सिक होगा। मैरिड लाइफ में तनाव बढ़ सकता है। वाइफ की कई गलतियां, बहुत बड़ी गलतियां लगेंगी और उन्हें समझाएंगे तो उन्हें समझ नहीं आएगा। इस चीज़ से बड़े दुखी होंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में दिन सामान्य, पूरा सप्ताह सामान्य है। अब बात करेंगे कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं आपके लिए स्थिति बहुत अच्छी है। आपका कोई दोस्त बन सकता है। लव लाइफ में बहुत बेहतरीन गुड न्यूज़ मिलेगी। बहुत अच्छी स्थितियां बनेंगी। पार्टनर भरपूर प्यार देगा, रोमांटिक माहौल रहेगा। नो कॉन्टैक्ट में इस सप्ताह में आप दोनों लोग किसी धार्मिक स्थल पर फिर से मिलेंगे और पैचअप हो जाएगा। मैरिड लाइफ में पार्टनर के साथ में कोई पूजा पाठ करवा सकते हैं घर पर, या कोई धार्मिक काम हो सकता है। धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं, किसी तीर्थ स्थान पर जा सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके लिए स्थितियां बहुत खराब रहेंगी। अकेलापन फील होगा। अब बात करेंगे मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो ये सप्ताह आपके लिए सामान्य है। लव लाइफ में बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिलेगी। नो कॉन्टैक्ट में स्थिति सामान्य है। मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर आपको बहुत प्यार देंगे, बहुत केयर करेंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप अपने पार्टनर से कोई डिमांड करेंगे और वो डिमांड नहीं मानेंगे और आपको ब्लॉक कर देंगे। ऐसा हो सकता है इस सप्ताह में। ये स्थिति है। दोस्तों, यह था आज का साप्ताहिक लव राशिफल, यानी कि इस सप्ताह का 15 से 21 मार्च 2026 साप्ताहिक लव राशिफल। अगर आपको यह लव राशिफल पसंद आया है, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। अब थोड़ा सा ऐसा लगता है कि साप्ताहिक लव राशिफल जो है लोग ज़्यादा देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, या क्या बात है। तो दैनिक लव राशिफल फिर से शुरू किया जाए, इस बारे में विचार करते हैं। हालांकि अब फिर से शेड्यूल बड़ा गड़बड़ हो गया है, बड़ी दिक्कत हो गई है, लेकिन सोच तो मैं रहा हूँ। आप लोग इसके बारे में राय दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि दैनिक लव राशिफल क्या फिर से शुरू करना चाहिए।
दैनिक लव राशिफल लोग पसंद तो बहुत करते थे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई उसकी वजह से वो बंद करना पड़ा। पर अगर आप लोग 1000 लोग कमेंट कर देंगे कि दैनिक लव राशिफल दो, क्योंकि मुझे पता है कि जैसा मैं डिटेल में आपको दैनिक लव राशिफल देता हूँ, यूट्यूब पे ना तो कोई देता है, जैसा मैं वेबसाइट पे लिखता हूँ वैसा कोई भी वेबसाइट ऐसा लव राशिफल ना लिखती है। तो जहाँ आपको हर चीज़ के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है, ऐसा मैं मानता हूँ। ये शुरू भी मैंने ही किया था यूट्यूब पे, और अब गूगल पे अब शुरू किया है। तो लोग कॉपी कर लेते हैं, लेकिन कभी भी कॉपी चीज़ उस तरह की कॉपी नहीं हो सकती है, क्योंकि कॉपी कॉपी होती है। बाकी आप लोग राय दीजिए, अगर 1000 लोग कमेंट कर देंगे तो मैं शुरू कर दूंगा। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नवरात्रि में अनुष्ठान कराने के इच्छुक हैं, सवाल जवाब नहीं, भरोसा है तो वेलकम है, क्योंकि आप जो पाठ करा रहे हैं उसमें हम आपके साथ में जो चार्ज ले रहे हैं वो मिनिमम चार्ज है, जायज चार्ज है। मतलब जिसमें सिर्फ आपका पाठ हो सकता है, जिसमें आपका वो संपूर्ण नवरात्रि दुर्गा सप्तशती का पूजा पाठ हो सकता है। मैं आपको वो अमाउंट नहीं बताता हूं इसमें जिसमें मेरी बहुत कमाई हो जाए। अगर मैं बताऊंगा तो फिर एक व्यक्ति ऐसा स्पेशल बैठाऊंगा कि वो आपके सारे सवालों के जवाब भी दे, और फिर मेरे अंदर लालच आ सकता है, क्योंकि इंसान हूं, और ऐसी लालसा आ जाएगी कि मैं झूठ बुलवाने लगूं, जो कि पता नहीं ग्रह ऐसे हैं कि मैं उस तरह की ना मार्केटिंग या उस तरह की दौड़ में ना कभी दौड़ सकता हूं। अब ये जो भी है भगवान की कृपा है, जितना है उतने में संतुष्ट रहो, वो अपनी मानसिकता है। इसीलिए मैं बस इतना कहता हूं कि अगर समस्या है तो ये अनुष्ठान कराओ, समस्या है तो बुकिंग कराओ। अगर समस्या नहीं है, या फिर बस आपको बस ये चीज़ें बहुत नॉर्मल लग रही हैं, या आपको बहुत ज़्यादा हमें परेशान करना है केवल सवाल जवाब करके, बिल्कुल मत कराओ, क्योंकि हम ना तो इससे कमाते हैं ना कमाना चाहते हैं। क्योंकि हमारी कमाई का जरिया है वो है कंसल्टेंसी। आप लोग जो कंसल्ट करते हैं, अपनी व्यक्तिगत कुंडली दिखाते हैं, कंसल्टेशन लेते हैं, वो है हमारी कमाई का जरिया, और उसका टैक्स पे करते हैं हम, और उससे ही अपना घर चलाते हैं। तो आप इतना समझ लीजिए कि माता रानी के दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान केवल ब्राह्मणों का घर चलाने के लिए और आपकी समस्या समाप्त करने के लिए ही करवाते हैं हर साल। और मैंने संकल्प लिया है, क्योंकि मैं हर बार अपना भी कराता हूँ, ये भी है। तो बाकी आपकी इच्छा है, लेकिन बुरा लगता है जब आप व्हाट्सएप पे कोई भी व्यक्ति ऐसे मैसेज करता है, कभी मैं देख लूँ या कभी कोई और बात करे, तो वो भी मुझसे यही कहता है कि लोग जो है एक पाठ कराने के लिए उनके अंदर इतना संशय है, तो फल क्या मिलेगा। इतना संशय है। हाँ, मार्केट में हजारों तरह के लोग बैठे हैं, लेकिन जो व्यक्ति आपसे 100-200 लेना, संशय वहां करना चाहिए कि 1000 रुपए में, 500 रुपए में, 100 रुपए में कैसे पूजा कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, वहां पे संशय करना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति एक सही चार्ज लेकर के आपका पूजा, आपको वीडियो फोटो दे रहा है, ट्रांसपेरेंट तरीके से 5-6 सालों से लगातार काम कर रहा है, अब मुझे पसंद ही नहीं आता है। शुरुआत में तो मुझे लगता था ठीक है, सवाल जवाब कोई कर रहा है तो एक बार को फिर भी उसकी संतुष्टि के लिए कुछ बोलो, लेकिन अब वीडियो में ही इतना बोल देता हूँ, उसके बावजूद, क्योंकि वीडियो देख के ही तो आप लोग आ रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर आप ऐसे सवाल जवाब करेंगे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इससे पहले आप व्हाट्सएप पर आइए ही मत, क्योंकि विधिवत जानकारी आपको दे दी है कि अगर आपको परेशानी है, कोई भी समस्या है, अपना नाम, गोत्र, अपनी समस्या ये भेज दीजिए व्हाट्सएप पर। वहाँ पे आपको बैंक अकाउंट डिटेल मिल जाएंगी, पेमेंट करके बुकिंग डन हो जाएगी, पूजा होगी, फोटोज वीडियोस आपको मिलेंगे, सब जानकारी दी है। बाकी जय राम जी की जय माता दी। राधे राधे।